हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम MDU BA 6 सेम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि BA के 6 सेम इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्ले राइट या राइटर ऑफ द ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामा है उसके राइटर या प्ले राइट कौन है? विलियम शेक्सपियर है। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रामा इज़ द जेनर ऑफ लिटरेचर विच पोर्ट्रेज। ड्रामा जो है एक लिटरेचर की शैली है, वो क्या बताती है, मतलब क्या दर्शाती है, लाइफ या करेक्टर या किसी स्टोरी को थ्रू एक्शन एंड डायलॉग, मतलब एक्शन के माध्यम से या डायलॉग वाद विवाद के माध्यम से। ड्रामा जो है किसी भी कहानी को या किसी की लाइफ को एक्शन और डायलॉग के से स्टेज पर दर्शाने की एक शैली है। थर्ड क्वेश्चन है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज बेसिकली क्या है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किस प्रकार का ड्रामा है? ट्रेजिक कॉमेडी है, कॉमेडी, ह्यूमर, सस्पेंस बेस्ड ड्रामा है। इसमें से कैसे भी MCQ टाइप आ सकते हैं, एक बेसिक आइडिया है। फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा, द प्ले फोकसेस ऑन मैनी कंटेम्प्रेरी इशूज लाइक। जो ये प्ले है, जो ड्रामा है, वो फोकस करता है मेनली किन इशूज पर? कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, उस समय के इशूज लाइक सोशल डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस पर है, फेमिनिज्म है, लव है, एग्रीमेंट, फ्रॉड है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे जीव और क्रिश्चियन दो तरीके की कम्युनिटी हैं। फेमिनिज्म मतलब फीमेल के जो राइट होते हैं उनके प्रति। जो लव है बोसेनी और पोर्शिया के बीच में। और जो एग्रीमेंट का फ्रॉड होता है, फ्रॉड होते हैं मतलब जो एग्रीमेंट होता है एंटोनियो और साइलो के बीच में। वेनिस क्या है? वेनिस इटालियन सिटी है। व्हाट इज वेनिस? सिक्स्थ मेन करेक्टर कौन है? एंटोनियो है जो रिच मर्चेंट है, काफ़ी सिंपल मैन है, हेल्पफुल है, जनरस है। बेसानियो कौन है? एंटोनियो का दोस्त है जो पोर्शिया से शादी करना चाहता है। हु इज साइलोक? साइलोक भी एक मर्चेंट है, व्यापारी है, जो कि एंटोनियो या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उससे ये ट्रेड है, मतलब घृणा करता है। हु इज पोर्शिया? पोर्शिया जो है वो रिच गर्ल नहीं, क्वीन या बेलमेंट सिटी की, बेलमेंट भी एक शहर है, उसकी राजकुमारी है। हाउ मैनी कास्केट्स आर देयर? कितनी कास्केट थी जिनमें से चुनना था पोर्शिया, जिसमें उसकी एक तस्वीर थी, जो भी उसे चुने उसकी शादी हो जाएगी। गोल्ड, सिल्वर और लेड, 3 टाइप की थी। अब जो बोसेनियो को ह्यूज अमाउंट क्यों चाहिए थी? टू कंप्लीट हिज जर्नी एंड ट्राई हिज लक टू मैरी पोर्शिया। और बोसेनियो जो एंटोनियो से पैसे मांगने क्यों जाता है? अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए और अपना लक आजमाने के लिए, पोर्शिया से शादी करने के लिए। वाई एंटोनियो इज अनेबल टू हेल्प बोसेनियो एट फर्स्ट। एंटोनियो जो है वो अनेबल क्यों था बोसेनियो की मदद करने के लिए? पहली बार जब वो बोसेनियो एंटोनियो पास गया, वो उसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि जो उसके पास अभी हाल में कैश नहीं था, उसके सभी जो मतलब सभी पैसा था वो इन्वेस्ट हो चुका था। अब व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन एंटोनियो एंड साइलोक? एंटोनियो और साइलोक के बीच में क्या एग्रीमेंट हो रखा था? अगर वो जिस तारीख तक मतलब एक तारीख डिसाइड कर रखी थी उन्होंने, फिक्स डेट थी, अगर उस तक उसने एंटोनियो पैसा नहीं चुका पाता है तो साइलोक जो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, उसका जो मीट मतलब मांस ले सकता है, फ्लैश 1 पाउंड। वाई डिड एंटोनियो साइन द बॉन्ड? एंटोनियो फिर भी साइन क्यों कर देता है बॉन्ड को? फॉर बोसेनियोज हेल्प, बोसेनियो की सहायता करने के लिए, और उसे मतलब उस पर विश्वास था अपने, मतलब जो भी व्यापार करता था वो, उसके जो सामान आया वो पहुंच जाएगा शॉर्टली, जल्दी पहुंच जाएगा और उससे काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाएगा और वो चुका देगा। अब 15 क्वेश्चन है, विच कास्केट डिड द बोसेनियो चूज? बोसेनियो ने कौन सी कास्केट चूज की थी? लेड वाली की थी, और जिसमें पोर्शिया की तस्वीर थी। डिड पोर्शिया एंड बोसेनियो मैरी? क्या पोर्शिया और बोसेनियो की शादी हुई? यस, बोसेनियो मेड द राइट चॉइस।
व्हाट इज द सैड न्यूज कमिंग फ्रॉम द वेनिस? वेनिस से क्या सैड न्यूज आ रही थी? अब शादी तो होगी थी उनकी, जो शिप थे एंटोनियो के, जो फेरी करके आ रहे थे, मतलब जो उसका सामान लेके आ रहे थे, वो डूब गए। और बाकी कौन प्रिंसेस आए हुए थे, मतलब जो पोर्शिया से शादी करना चाहते थे, जिन्होंने अपना लक आजमाया था? प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरागोन। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गोल्ड वाली कास्केट चुनी थी, प्रिंस ऑफ अरागोन ने सिल्वर वाली। इनमें कुछ भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अब 19th क्वेश्चन है हमारा, क्या रीजन थे जो साइलोक जो है वो इतनी नफरत करता था एंटोनियो से? पहली बात तो एंटोनियो क्रिश्चियन था, वो उदार था लोगों के प्रति, सस्ते लोन दे देता था, और साइलोक की इंसल्ट भी कर रखी थी उसने। और साइलोक की डॉटर जो थी जेसिका, वो भाग गई थी लोरेंजो के साथ। जेसिका इलोक्ट होता है भाग जाना, विद द लोरेंजो। दा नहीं आएगा यहाँ पर, द लोरेंजो क्योंकि कोई नाम है तो नाम क्या के दा तो आता ही नहीं, आर्टिकल आता ही नहीं। विद लोरेंजो जो कि क्रिश्चियन था। ये कुछ रीजन थे, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, या इनमें से कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब 20 क्वेश्चन हमारा, हु इज द अदर कपल मैरी इन द बेलमंट? बेलमंट में और किसकी शादी हुई थी? नेरिसा की और ग्रेटेनियो की। ये बस करेक्टर इनका ही इतना ही रोल था। नेरिसा का बाद में भी था, वो उसके लोयर के कलरक बन के आई थी लास्ट में। नेरिसा जो पोर्शिया की मेड थी, और ग्रेटेनियो जो बोसेनियो का फ्रेंड था, उनकी भी शादी हुई थी। अब 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साइलोक डिमांड? साइलोक की डिमांड क्या थी? पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो चेस्ट। वो चाहता था 1 पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो चेस्ट। अब 22 है, व्हाई डिड बोसेनियो ट्रबल? बोसेनियो जो परेशान क्यों था? साइलोक जो अड़ा हुआ था अपनी डिमांड पर, बोसेनियो को पता था वो रिस्पॉन्सिबल है इस बेड लोन के लिए, मतलब जो लोन लिया उसने, और एंटोनियो कंडीशन के लिए, इसीलिए वो परेशान था। हाउ पोर्शिया हेल्प बोसेनियो फ्रेंड एंटोनियो? पोर्शिया जो है उसने कैसे हेल्प किया बोसेनियो के फ्रेंड एंटोनियो को? पोर्शिया ने सेंड किया, मतलब सेंड हिज मेड, अपनी जो मेड थी नेरिसा, उसको भेज दिया फेमस लॉयर बेलोरियो। ये मतलब इटली के नाम है, यूरोपियन कंट्रीज के, इसलिए आपको अजीब लग रहे हो। बाकी स्टोरी सिंपल है, स्टोरी याद है तो आपको सभी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। बेलोरियो पोर्शिया अपनी जो मेड है उसको फेमस लॉयर बेलोरियो के पास भेज देती है, और पोर्शिया जो है डिस्गाइज करती है अपने आप को एक मेल लॉयर, जो अपना नाम बलहजार के रूप में बताती है। रिक्वेस्ट साइलोक टू शो मर्सी, ऑफर डबल मनी। ये कुछ शॉर्ट पॉइंट लिख रखे हैं। पोर्शिया क्या करती है, अपनी मेड को भेजती है लॉयर के पास, अपने आप को मेल लॉयर के रूप में रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ पर जाकर उसका केस लड़ती है, रिक्वेस्ट करती है साइलोक से कुछ दया दिखाए उस पर, और उसको डबल मनी ऑफर करती है। फिर अब ये सब चीज़ें नहीं काम कर पाती हैं तो ट्रैप करती है उसको अपनी विजडम के साथ, मतलब अपनी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के साथ, बाय सेइंग दैट ही कैन टेक द फ्लैश एग्जैक्टली 1 पाउंड। वह ले सकता है एग्जैक्टली 1 पाउंड, 1 पाउंड, उसमें एक भी आउंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे पाउंड यूके की यूनिट है, यूके क्या नाम है, हाँ मतलब यूज होती है वहाँ पर, यूरोपियन कंट्रीज में पाउंड किलोग्राम होती है जैसे हमारे यहाँ, और आउंस ग्राम की जगह है। 1 पाउंड, उसमें से 1 आउंस भी कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक सिंगल ड्रॉप भी खून की निकलनी चाहिए, ऐसा है उस बॉन्ड में लिखा हुआ है। क्योंकि बॉन्ड में तो सिर्फ फ्लैश के बारे में जिक्र था, मतलब जो मांस है उसके बारे में जिक्र था, 1 पाउंड फ्लैश ले सकता है वो, खून के बारे में कोई जिक्र नहीं था। इसी ऐसे वो ट्रैप कर लेती है उसको। 24th क्वेश्चन है, व्हाट डिड साइलोक डू आफ्टर ही फील्स दैट ही इज ट्रैप्ड?
सैलोक क्या करता है, जब वो उसे लगता है वो फंस गया है, जब वो केस हारने लग जाता है, वो कहता है, फिर वो सेटल करता है केस को, डबल मनी दे दो मुझे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर बाद में क्या होता है, वो हार जाता है और कोर्ट उसको अरेस्ट कर लेती है, एंटोनियो को मारने की उसमें कोशिश करने, और साइलोक जो और अपना सब कुछ हार जाता है। वट पोर्शिया डिमांडेड एज ए फीस फ्रॉम द बुसेनियो। अब पोर्शिया जो वो क्या डिमांड करती है फीस के रूप में बुसेनियो से, वो केस लड़ती है, तो जो रिंग दी थी पोर्शिया ने उसे, मतलब जो उनकी शादी के टाइम में यूज हुई थी वो रिंग, उससे डिमांड कर लेती है वो। अब जो मेन लॉयर था वो कौन था, पोर्शिया थी, वो पोर्शिया ही बन के आई थी मेन लॉयर, अपने आप को डिस्गाइज किया था। व्हाट इज द फाइनल गुड न्यूज, बाद में मतलब सबसे आखिर में क्या गुड न्यूज आई थी, उसके जो एंटोनियो के शिप है वो सेफली पहुंच गए हैं किनारे पर, और एंटोनियो की लाइफ भी बच गई है फ्रॉम द क्लचेस ऑफ साइलोक, उसके चंगुल से बाहर आ गए हैं साइलोक। ये कुछ थे मर्चेंट ऑफ वेनिस द प्ले, जो प्ले था विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उसके कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हमें देखेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसे प्रेसी राइटिंग, इन पे से क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ये 27 क्वेश्चन के अंदर काफ़ी क्वेश्चन छुपे हुए हैं, आप इन्हें भी याद कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।